हेलो गाइस, सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं आ गई हूँ एक वन शॉट लेके, मेरा उसी बुक्स में से एक स्टोरी लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वन शॉट मेरा एफएफ। एक प्लेग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर एक मैच चल रहा था। सब लोग चेयर कर रहे थे एक टीम के लिए, और वहाँ पर उस टीम में जो भी लोग खेल रहे थे वो सारे बहुत ज़्यादा हैंडसम थे। उनमें से एक लड़का बॉल को आगे ले जा रहा था कि वो गोल करेगा। तभी वो देखता है कि सामने एक लड़का खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं वेंचाओ था। वेंचाओ स्माइल कर रहा था, एक स्मग लुक दे रहा था, और वेंचाओ को दिखाते हुए वो लड़का उसकी तरफ एक अजीब सा मुंह बनाता है, आँख ऊपर और टंग निकाल देता है अपना। वेंचाओ अजीब फील करता है उसका मुंह देख के। वेंचाओ उससे फुटबॉल ले ही पाता, उससे पहले वो लड़का वेंचाओ से साइड होके वो डायरेक्ट गोल कर देता है। और उसके फैंस सारे पागल हो रहे थे, कह रहे थे लानवांग जी, और सब लोग चिल्ला रहे थे, चीयर कर रहे थे। फाइनली ये लास्ट गोल था और वो लानवांग जी वो गोल कर देता है। ये हमारा स्टोरी का फर्स्ट मेन लीड है, जो बहुत ज़्यादा चार्मिंग, बहुत ज़्यादा हैंडसम और लड़की लोगों का पूरा क्रश एक ही पर्सन था, लानवांग जी। वो फुटबॉल टीम का कैप्टन था और वो किसी को अपना प्लान बताता नहीं था। वैसे प्लान तो बहुत लोग करते थे उसके टीम में, वो करता था, पर लास्ट पॉइंट में उसके प्लान से वो हट के ही काम करता था, जो सबको शॉक्ड करा देता था। पर वो जीतता तो था। आज तक उसने कभी भी हारा नहीं था। पता नहीं उसके अंदर का एक जुनून या फिर उसका वो पागलपन गेम को लेके, किसी को पता नहीं, पर वो हमेशा फर्स्ट आता था गेम्स में। और फाइनली वो जीत जाता है, उसको एक गोल्डन ट्रॉफी मिलती है और वो लोग एक पिक्चर खींचते हैं। फैंस आके लानवांग जी को घेर रहे थे, उसके जो टीम मेंबर्स थे वो लोग स्माइल कर रहे थे। बाहर जो फोटोग्राफर्स आके फ़ोटो खींच रहे थे लानवांग जी और उसके टीम का। लानवांग जी स्माइल करके बाहर निकलता है, जैसे कि उसको इस सब का टाइम ही नहीं है, इन सब से बात करने का टाइम ही नहीं है। वांग जी डायरेक्ट अपने कैबिन में, जो छोटा कैबिन जैसा ही कार जैसा था, उसी जगह में जाकर बैठता है। उसकी असिस्टेंट आती है और कहती है, सर मैंने, शायद आपको पता है कि आप क्या मिस कर रहे हैं। वांग जी उसकी तरफ देखता है, कहता है मुझे नहीं जाना। वो लड़की कहती है, सर आपको जाना तो पड़ेगा, आपका हेल्थ प्रॉब्लम है, आपको पता है ना, पहले से आप मेडिसिन ठीक से नहीं लेते हैं और फिर आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें से आपका ऑलरेडी इंजर्ड था, आपका पीछे का बोन। तभी वांग जी ब्लश करता है, कहता है, तुम्हें ये बोलना इम्पोर्टेंट है क्या लिली कि मेरे पीछे का बोन? लिली ब्लश करती हुई कहती, ओह आई एम सॉरी, वो ना मैंने ना बस ऐसे ही बोला, वो आपके पीछे का जो जो आपका वो ब्लश करने लग जाती है। वांग जी भी ब्लश करता है। वांग जी कहता है, शेमलेस हो क्या तुम, एक लड़की को ऐसे कैसे बात बोल सकती हो? बाप रे, मैं अच्छा हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ। वो लड़की कहती, इसका क्या मतलब था सर? तभी वांग जी कहता है, नहीं कोई मतलब नहीं था, देखो लिली मुझे नहीं जाना है उस डॉक्टर के पास, मुझे। तभी लिली कहती है, बट सर वो अच्छा फेमस हॉस्पिटल है, आपको तो वहाँ जाना ही पड़ेगा। तभी वांग जी कहते हैं, नहीं कोई और हॉस्पिटल देख लो ना। तभी लिली कहती है, सर वो चाइना का सबसे फेमस हॉस्पिटल है, और आपके फादर ही तो इकलौते हैं जो आपके लिए चिंता करते हैं। देखिए आपको उसने बोला है कि आपको उस हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप कराना पड़ेगा। वांग जी अपना सर अपने हाथ से मारता और कहता है, मैं किसको अपना असिस्टेंट बनाया? ये मेरी असिस्टेंट है या फिर मेरे फादर की? और वो अपना सर रब करता है अपने फिंगर से और कहता है, देखो ले तुम अभी जा, मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो। लिली कहती है, ओके सर, और वो उस कैबिन से निकल जाती है। छोटे जैसा जो कार का जो कैबिन, उस जगह से निकल जाती है। वहाँ जो वहीं बैठा रहा, वो सोच रहा था कि कितना जल्दी मैं फेमस बन गया। वो अपने आप को मिरर में देख रहा था और फिर वो अपना फ़ोन ओपन करता है। अपना फ़ोन स्क्रॉल कर ही रहा था, तभी उसको एक ट्रेंडिंग न्यूज़ मिलती है उसी के बारे में कि लानवांग जी आज फिर से जीत गया। वांग जी अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा था, वो स्माइल कर रहा था। तभी उसका जो से गैलरीज में होता है ना कि मेमोरीज़, कि आज के दिन ये हुआ था, आज के दिन वो हुआ था, वैसा ही वो गैलरी में उसका एक फ़ोटो जो फोल्डर में शो हो रहा था, आज के दिन ये हुआ था। तो वो उस फोल्डर को ओपन करता है और इस फोल्डर में उसके साथ एक पर्सन खड़ा हुआ था,
जो स्माइल कर रहा था, उसके हाथ में आइसक्रीम थी और वो आइसक्रीम को खा रहा था। तभी वांग जी ने वो फ़ोटो खींची थी। वो पर्सन और कोई नहीं, उसका बॉयफ्रेंड था, उसका ओमेगा। वांग जी देखता है और फिर उस फ़ोन को बंद कर देता है, स्विच ऑफ, डायरेक्ट स्विच ऑफ। वो देखना ही नहीं चाहता था। वो सीधा अपना मुंह घुमाता है और फिर उठ जाता है। कुछ दिन के बाद दिखा जाता है वांग जी अपने घर में था। उसके फादर उसके ऊपर चिल्ला रहे थे, वांग जी तुम्हें बोला था ना, तुम्हें हॉस्पिटल जाना है, तुम्हें बेटा अपना चेकअप कराना है, तुम बीमार हो, तुम्हें पता है ना। वांग जी कहता है, देखो पापा, देखो मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना फिट हूँ, तो भी आप अपने बेटे को बोल रहे हो हॉस्पिटल जाने के लिए। मुझे पता है मेरा एक ही तो बोन प्रॉब्लम है पीछे का, उसमें क्या है। तभी उसके फादर कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें फ़ुटबॉल खेलनी है हर टाइम तो तुम्हें उसको एक बार चेक कराना पड़ेगा, बैक इंजरी अच्छी नहीं होती है बेटा। उसके फादर का बात सुन के वांग जी अपना सर मरोता कहते हैं, ओके 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 जाता हूँ, आप मुझे एक दिन मार ही डालोगे। उसके फादर कह रहे हैं, तुम मुझे मारोगे, मेरा ऐसे ही उम्र हो गया, उसके ऊपर से ग्रैंड चाइल्ड भी नहीं देख पाते, उससे पहले तुम खेल कूद में घुस गए, तब बड़े होने के बाद भी खेल कूद में घुस गए। मेरा ज़िंदगी मैं ऐसे बिताता रहा तुम्हारी माँ के जाने के बाद, फिर अब तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। वांग जी उसके फादर की तरफ देखे कहता है, एक मिनट, मेरी माँ भी आपको टॉर्चर करती थी, आपका बोलने का मतलब क्या है। उसके फादर कहते हैं, अरे मैंने वो कब बोला, अभी तुम जाओ, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, जाओ, तुम्हें मैच में भी तो जाना है, उससे पहले हॉस्पिटल जाना। वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ ठीक है, हॉस्पिटल जाऊँगा। वांग जी कार में बैठता है और लिली उसके पास में बैठी थी और सर बोल रही थी, सर देखिए आज का शेड्यूल ऐसा है और आज ना आपको एक इंटरव्यू देने वहाँ जाना होगा और उससे सबसे पहले आपको हॉस्पिटल जाना है आपका चेकअप कराने के लिए। वांग जी अपना सर मरोड़ता है और कहता है, फादर क्यों इस हॉस्पिटल में जाने का बात कर रही है लिली, मुझे नहीं जाना इस हॉस्पिटल में। लिली कहती है, पर सर आपको प्रॉब्लम क्या है, ये तो एक अच्छा हॉस्पिटल है और सबसे फेमस हॉस्पिटल है चाइना की, आपको तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर। वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी विंडो से बाहर देखने लग जाता है। वांग जी चुप था। फिर वो कार जाके उस हॉस्पिटल के सामने रुकती है। वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा लग्जूरियस था, बीजिंग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। वांग जी उठता है अपनी कार से, उतरने के बाद वो उस हॉस्पिटल के अंदर जाता है। उसकी असिस्टेंट भी चल रही थी उसके पास, उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे क्योंकि वांग जी फेमस फुटबॉलर जो था। वांग जी अपना नाम रजिस्टर कराता है उस रिसेप्शन में और कहता है कि मुझे एक डॉक्टर से मिलना है। तभी उसकी असिस्टेंट बोलती है, सर आप बैठिए, मैं जो चीज़ें हैं फॉर्मेलिटीज़ मैं पूरी कर लेती हूँ। वांग जी अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ हाँ ठीक है। वो अपना फ़ोन लेके बैठ जाता है। कुछ देर के बाद वेटिंग करने के बाद वांग जी का नाम बुलाया जाता है और वांग जी वो अपना फ़ोन पॉकेट में रखता है और फिर उठ जाता है और फिर वो अपने असिस्टेंट के साथ चलने लग जाता है। उसकी असिस्टेंट उसके साथ चलने के बाद एक जगह में आके रुक जाती है और कहती है, सर यही है। तभी उन लोग को एक नर्स कहती है कि आप लोग बाहर रुकिए और वांग जी को अंदर ले जाती है। वो कैबिन बहुत बड़ा था, अंदर से उसमें बेड थे और डॉक्टर जहाँ पर बैठता है उसका भी एरिया था। एक छोटा सा फ्लावर पॉट था। वो जगह थोड़ा डेकोरेट किया हुआ था क्योंकि ये सबसे लग्जूरियस हॉस्पिटल जो था इसलिए। तो वांग जी अपना शर्ट खोलता है और वहाँ जाके पीछे बैक होके लेट जाता है। उसका फेस नीचे प्रेस हो रहा था और वो अपने बैक में लेटा हुआ था। वो नर्स निकल जाती है बाहर। कुछ देर बाद एक डॉक्टर अंदर घुसता है। वो उसका सेंस से ही लग रहा था कि वो एक ओमेगा है, पर वांग जी को क्या, वांग जी तो बस अपना चेकअप कराएगा और निकल जाएगा जो भी हो। वांग जी लेटा हुआ था। वो पर्सन आता है, उसने ग्लव्स पहनता है अपना और आके वांग जी को कहता है कि थोड़ा आर्च पोजीशन में बैठो, जैसे कि डॉगी जैसे होता है वैसे ही, और अपने नीज़ में। वांग जी वैसा ही करता है। वो डॉक्टर वांग जी के बैक को स्क्वीज़ कर रहा था और देख रहा था कि कहाँ पेन है और कहाँ क्या हुआ है। वो डॉक्टर अपना मास्क पहना हुआ था और एक कैप पहनी हुई थी जैसे कि डॉक्टर्स पहनते हैं। वो वांग जी को चेक करने के बाद वो वांग जी के एक पॉइंट को दबाता है बैक में, जहाँ पर वांग जी को सच में वांग जी का पेन था। उसके गेम में ही उसको बॉल आके डायरेक्ट यहाँ लगी थी और तभी से उसका वहाँ पर दर्द हो गया। वांग जी को वो दर्द गया ही नहीं और आज जब कितने सालों बाद उस पॉइंट को किसी ने फाइनली दबाया तो वांग जी को बहुत ज़ोर से पेन हुआ। वांग जी सीधा खड़ा हो गया और वांग जी उस पर्सन को धक्का दिया और कहता है, तो क्या तुम समझ नहीं रही हो, मुझे लग रहा है। वांग जी जब उस डॉक्टर का चेहरा देखता है वो शॉक्ड हो जाता है। वो डॉक्टर अपना मास्क नीचे हटाता है और कहता है,
ये मेरा काम है, मुझे अपना काम करने दो, डिस्टर्ब मत करो, फिर से लेटो। वांग जी कहता है विंग, वो विभूषण था, विभूषण। वांग जी अपने मन में सोचता है विंग, मेरा विंग। और विभूषण उसकी तरफ सीरियसली देख रहा था, कह रहा था वांग जी पीछे घूमो, लेटो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हारे बाद भी बहुत सारे पेशेंट्स वेट कर रहे हैं। वांग जी उसका बात सुनता है, धीरे से पीछे घूम के लेट जाता है। फिर से विभूषण उसका वुंड चेक करता है और कहता है यहाँ पर अभी भी इंजरी है, तुमने एक्सरे कराया था क्या? वांग जी कहता है नहीं, तुम बोलो तो करा लूँगा। विभूषण कहता है कराना पड़ेगा, यहाँ पर पता नहीं चल रहा है क्या है, और तुम्हारे दर्द का आवाज़ सुन के लग रहा है यहाँ पर पेन है, तो अभी के लिए मैं कुछ मेडिसिन लिख दे रहा हूँ, पेन किलर्स, वो लेते रहना। वांग जी उठ के बैठता है उस बेड में, विभूषण के चेहरे की तरफ देखता है, वही ग्लो, वही हैंडसम सा चेहरा, पर थोड़ा सा कोल्ड नहीं है विभूषण, वैसे विभूषण पहले से ही कोल्ड था। वांग जी अपने मन में सोच रहा था मैंने विंग को पहली बार देखा था कॉलेज में, और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। वांग जी फ्लैशबैक में विभूषण का रूममेट था, विभूषण जो ओमेगा, उसको जब पता चली कि उसका रूममेट एक अल्फा है, वो ब्लश कर रहा था, वो थोड़ा फ्रेजाइल टाइप का था तब, और वांग जी टफ एंड रफ। वांग जी सब समय विभूषण को टीज़ करते रहता था। विभूषण एक वेल्थी फैमिली से आता था और वांग जी एक पुअर फैमिली से, जिसकी माँ नहीं थी, बस एक फादर था, और विभूषण के माँ थे, फादर था, और भाई और एक बहन थी। वो सारे रिच थे, और विभूषण बहुत मेहनत कर रहा था क्योंकि उसको डॉक्टर बनना था। पर बाय चांस विभूषण वांग जी के साथ रूम में रहते रहते वो कभी कभी क्लास स्किप कर देता, कभी कभी वांग जी उसको कहीं बाहर ले चला जाता, और विभूषण को पसंद भी आ रही थी क्योंकि विभूषण तो एक ओमेगा था। जब एक कोई अल्फ़ा, इतना क्यूट हैंडसम अल्फ़ा, उसका अटेंशन दे तो विभूषण कैसे रेजिस्ट कर सकता है। विभूषण को भी वो चीज़ पसंद आने लगी, और वांग जी को पहली नज़र में विभूषण को वो पसंद करने लग गया था, और विभूषण भी वांग जी को पसंद करता था। हर रात विभूषण और वांग जी मूवीज़ देखते। कभी कभी जब विभूषण सो रहा होता, वांग जी उसके पीछे आके हक करता, लेट जाता, और ऐसे ही दिन बीतता रहा। फिर वांग जी फ्लैशबैक से बाहर आता और विभूषण की तरफ देखता है और कहता है विभूषण सीरियस था, उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस लिखे जा रहा था वांग जी को क्या लगेगा कि ना लगेगा, मेडिसिन वगैरह। वांग जी कहता है तुम कैसे हो? 2 साल हो गया। विभूषण अपने पेन को रोक देता है लिखना, और वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है 2 साल 7 महीने और 9 डेज। विभूषण फिर लिखना स्टार्ट करता है। वांग जी शॉक्ड हो गया था, विभूषण को सब याद थी। वांग जी कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो। विभूषण सीरियसली देखता है उसकी तरफ, कहता है मैं यहाँ पर एक डॉक्टर हूँ मिस्टर वांग जी, मैं पर्सनल लाइफ को लेके, पुरानी बातों को लेके सोचता नहीं हूँ, जो हो गया वो हो गया। वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी उस प्रेस्क्रिप्शन को लेके वहाँ से निकल जाता है। विभूषण ने फिर से डेट दिया था वांग जी को फिर से आने का। दिन बीत रहे थे और वांग जी फुटबॉल प्रैक्टिस तो कर रहा था, पर उसका पूरा अटेंशन विभूषण के ऊपर था, और अभी वो एकदम रेजिस्ट नहीं कर पाता है। वो बार बार हॉस्पिटल में जाता था, कभी कभी उसको थोड़ा भी चोट लगता था फुटबॉल से, वो चला जाता था हॉस्पिटल, और स्पेशली विभूषण के साथ ही उसको मीट करना था, किसी और डॉक्टर को दिखाएगा वो नहीं। और ऐसे ही विभूषण फ्रस्ट्रेटेड होते रहता था क्योंकि वांग जी उसको डिस्टर्ब करते रहता था। कभी कभी अपॉइंटमेंट उसका करता था, पर कोई सीरियस मैटर के लिए नहीं, बस जूस देने के लिए, जो उसका फेवरेट था पहले, वही खाना वगैरह जो वांग जी पहले करता था, वही अटेंशन उसको ऐसे दिखाता था, और विभूषण इरिटेट हो रहा था। वांग जी पता नहीं क्यों वांग जी ऐसा कर रहा था। वांग जी घर था, वो याद कर रहा था। उसको जब विभूषण के बारे में याद आई तो वो सोचा क्या विभूषण अभी वो हॉस्पिटल में होगा? अभी तो 9 बज रहे हैं। वांग जी अपना कार कीज़ लेता है, खुद ड्राइव करता है और इस हॉस्पिटल के सामने पहुंच जाता है। वो सामने रिसेप्शन में जाके पूछता है क्या डॉक्टर विभूषण अभी भी है? वो नर्स हाँ कहती है।
बाहर बिजली कड़क रहे थे, मौसम कुछ अच्छा नहीं था। वांग जी वेट कर रहा था वहीं पे, और तभी विभूषण बाहर आता है अपना बैग को लेके। विभूषण के पास छत अम्ब्रेला नहीं था। विभूषण बाहर जाने वाला था, तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है मेरे साथ चलो, मेरा कार है विंग, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँगा, मुझे तुम्हारे घर का रास्ता भी पता है। विभूषण उसका हाथ छुड़ा के कहते हैं देखो एकदम डोंट एक्ट स्मार्ट विथ मी, मैं चला जाऊँगा अपने घर और तुम्हें हेल्प नहीं करना पड़ेगा, मेरे पास खुद अपनी कार है। वांग जी शॉक्ड, ओह तुम्हारे पास कार है, तो ठीक है मैं तुम्हारे कार में चलता हूँ। विभूषण कहता है नहीं तुम मेरे कार में नहीं जा सकते। वांग जी कहता है तो तुम मेरे कार में चलो। विभूषण कहता है वांग जी गेट ओवर इट, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्या तुम नहीं समझ रहे हो? तुमने मुझे छोड़ा था, तुमने रिजेक्ट किया था मुझे, क्या गलती थी मेरी बताओ? तुमने तो किया था सब कुछ, अब तुम वापस से क्या करना चाहते हो इतने सालों बाद? कुछ ठीक नहीं हो सकता। वांग जी कहता है विंग क्या ठीक नहीं हो सकता? तुम तो मेरे थे ना, अभी मेरे ही हो ना। देखो तुम्हारे पास तो कोई अल्फ़ा नहीं है, तो तुम अब भी मेरे ही हो ना, है ना विंग? विभूषण कहता है मेरे पास कोई अल्फ़ा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई अल्फ़ा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए कोई भी चीज़ के ऊपर मैं अपना बर्डन डाल सकूं। मैं अपना काम अपना चीज़ खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी का ज़रूरत नहीं है। वांग जी चुप हो जाता है। वांग जी कहता है पर विंग मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझसे जो भी है मुझे माफ़ कर दो। तब मैं अब तक कामयाब नहीं था, पर अभी हूँ, अभी मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ विंग। मैं नहीं बोल रहा तुम कुछ छोड़ दो, मैं बोल रहा तुम मुझे अच्छा लगता है, तुम इतनी अच्छी जगह में इतने अच्छे पोजीशन में पहुँच गए हो, तुम्हारा इतना रिस्पेक्ट है इस जगह में, पर विंग मुझे तुम्हारे साथ रहना है। विभूषण कहता है ओह मेरे साथ, अच्छा अचानक से मेरे साथ रहना है? नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ वांग जी, तुम समझते नहीं हो। जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे नफ़रत हो रही है अभी। तुम जितना मेरे पास आने का कोशिश करो मुझे तुमसे और नफ़रत हो रहा है। पता नहीं तुम मुझे क्या समझ के रखो, क्या मैं कोई टॉय हो तुम्हारे लिए? तुम मुझे कभी भी यूज़ करोगे और कभी छोड़ दोगे। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है वांग जी, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। और विभूषण उसको हटा के वहाँ से सीधा अपनी कार की तरफ चला जाता है। वांग जी पॉज हो गया था। विभूषण की कार को जाते हुए वांग जी देखता है। वांग जी अपने मन में कहता है ये तब की बात है जब मैं और विंग कॉलेज में थे। और फ्लैशबैक में चले जाते हैं हम लोग। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है विभूषण और वांग जी बहुत हैप्पीली कपल्स थे, सब कुछ सही था, पर उन दोनों के बीच में परफेक्ट था। विभूषण और वांग जी घूमने जाते, सब करते थे एक साथ, क्लासेस करते थे, पर विभूषण का मन उस जो डॉक्टर वो बनना चाहता था उससे थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहा था, क्योंकि विभूषण का फुल फोकस वांग जी के ऊपर था और वांग जी तक वैसा कुछ था नहीं, बस एक रूममेट और जो विभूषण के साथ ही पढ़ता था। वांग जी हमेशा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व था, वो बास्केटबॉल खेलता था, फुटबॉल खेलता, उसको सारी स्पोर्ट्स आती थी, और विभूषण बस पढ़ाकू पढ़ते रहता था। एक दिन विभूषण वो क्लासेस अटेंड कर रहा था जहाँ पर उसको डांट पड़ी उसके फेवरेट टीचर से। विभूषण ध्यान नहीं दे रहा अपने स्टडीज़ में। क्यों, क्या हो गया, वाई, व्हाट हैपेंड? और ये बात उसकी फैमिली तक पहुँच गई। वांग जी को पता नहीं था। जब वो वांग जी वापस आया डोर्म में, विभूषण को देखा कि नहीं है, वो उस रूम में ही नहीं है। विभूषण को उसने बहुत ढूंढा, बहुत। विभूषण फिर उस कॉलेज में ही नहीं दिखा वांग जी को। फिर कुछ दिन बाद विभूषण वापस आने लग गया। विभूषण थोड़ा सा तो अपसेट था, पर विभूषण वांग जी को कुछ शो नहीं किया, पर वांग जी को थोड़ा कुछ तो फील हुआ था विभूषण का। विभूषण बैक टू नॉर्मल हो गया था वांग जी के साथ रहना। उसने वांग जी को ये एक्सक्यूज़ दिया था कि वो फैमिली प्रॉब्लम था, बाहर गया था, उसका किसी का तबीयत ख़राब था, ऐसा ही कुछ एक्सक्यूज़ दिया था, पर वांग जी को पता नहीं था। वांग जी स्माइल करता है और वांग जी फिर नॉर्मल हो गया था, बैक टू नॉर्मल। पर एक दिन जब वांग जी बाहर जा रहा था कुछ चीज़ लेने, उसके सामने ब्लैक कार आके रुकती है और उस कार से एक औरत जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी वो निकलती है और कहती है तुम्हारा नाम लान वांग जी है ना? लान वांग जी स्टिफ हो गया था और कहता है जी मेरा नाम लान वांग जी है। वो औरत लान वांग जी की तरफ देखे कहती है दूर रहो मेरे बेटे से, कितने पैसे चाहिए तुमको?
मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे बेटे से दूर रहो। तुम्हारी वजह से वो अपनी पढ़ाई में, अपनी जो गोल है उस पर फोकस नहीं कर पा रहा है। उसका ड्रीम है डॉक्टर बनना, पर तुम्हारी वजह से वो बन नहीं पा रहा है। तुम एक फिल्थी अल्फा हो जिसके पास कुछ नहीं है। क्या तुम मेरे बेटे को संभाल पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। मेरा ओमेगा बेटा तुमसे अच्छा डिज़र्व करता है, तुमसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा डिज़र्व करता है। तुम मेरे बेटे की लाइफ से दूर रहो। वांग जी वो बात सुन के शॉक्ड हो गया था कि विंग उसकी वजह से फोकस नहीं कर पा रहा है। उसकी माँ कहती है तुम्हारी वजह से उसको कितना बातें सुनना पड़ा अपने टीचर से, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरा बेटा इकलौता, मेरा इकलौता यंग मेरा बेटा है, मेरा सेकंड बेटा है, सबसे छोटा घर का है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ प्लीज़। वो हाथ जोड़ लेती है और कहती है मेरे बेटे की लाइफ से दूर रहो लान वांग जी। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे? तुम तो गरीब हो ना, तुम्हें पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तुम इस पैसे से कुछ कर सकते हो अपनी लाइफ में। लो पैसे लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। वांग जी चुप था। वांग जी अपने दिल को पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए। फिर वो अपना आँख बंद करता है टाइटली और कहता है जी मैं उसे छोड़ दूँगा। अब चिंता मत करिए, वो अपने लाइफ में फोकस कर पाएगा। और फिर वांग जी उसकी माँ से पैसा नहीं लेता है, वो ऐसे ही व्यूशान के पास, व्यूशान को जाके इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। व्यूशान जब उसके पास आता है वांग जी क्या हुआ, तब वांग जी उसको बोलता है तुम मुझसे दूर रहो, मैंने बस तुम्हारे साथ गेम खेला था, मैंने बस तुम्हारे साथ प्यार का एक नाटक किया था। तुमने देखा है अपने ऊपर, तुम तो एक ओमेगा हो और मैं अल्फा, मैं किसी के साथ भी मज़ा कर सकता हूँ। और वो एक दूसरी ओमेगा गर्ल को लाके व्यूशान को चिढ़ाने लग जाता था और व्यूशान हर्ट फील करता था, हर रोज़ हर्ट फील करता था। फिर जब व्यूशान रोता था अपने घर में, वो डॉर्म में आना भी बंद कर दिया। वांग जी को हर्ट फील होता था और उसकी माँ ने व्यूशान को कुछ समझाया था। और फिर व्यूशान वांग जी के पास आया, कहता है मैंने सोचा नहीं था वांग जी तुम ऐसा करोगे मेरे साथ, मैंने तुमसे तो प्यार किया था वांग जी। वांग जी कहता हाँ किया, तो अगर इतना ही हर्ट फील हो रहा है तो ब्रेकअप कर लो मेरे साथ, चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मेरे गोल में भी फोकस करना है, मुझे तुम्हारे ऊपर परे नहीं रहना है, मेरा भी एक गोल है, मुझे अपने गोल में फोकस करना है, मैं तुम्हारे बारे में क्यों सोचूं, मेरी भी लाइफ है। व्यूशान पर सर हिलाता कहता है सच में कितनी मतलबी हो तुम, अच्छा है अपने गोल में फोकस करो, मेरे बारे में मत सोचना और कभी भी। हमारे बीच में सब कुछ ओवर हो गया है वांग जी, सब कुछ तुमने ओवर किया, सब कुछ मैंने विश्वास किया था तुम्हें पर तुमने। और व्यूशान तब निकल जाता है वहाँ से। वही लास्ट टाइम था जब वांग जी ने व्यूशान को देखा था। और अब व्यूशान को देखने के बाद वांग जी अपने दिल में बहुत सारे इमोशंस फील करता है, पता नहीं क्यों। अभी तो वो अमीर हो गया ना, तो व्यूशान को वो ध्यान रख पाएगा, पैसे से, वेल्थ से सब कुछ हेल्प कर पाएगा, पर व्यूशान ही रेजिस्ट कर रहा है। एक दिन व्यूशान जा रहा था, अब वो दूसरे दिन अपने काम में आया, ऐसे ही कुछ दिन अपने काम अच्छे से किया, पर उसके कुछ कलीग थे जो व्यूशान से जलते थे। तो जब एक दिन वांग जी जब आया अपना चेकअप कराने, वो व्यूशान उसका चेकअप कर रहा था, तब वांग जी ने अपना शॉर्ट्स खोल दिया था, तो व्यूशान और अच्छे से उसका बॉडी को देख पाएगा पीछे से। और उन दोनों का पिक्चर कोई बाहर से खींच लेता है, तो वहाँ पर एक डोर से कोई खींच लेता है कि व्यूशान का फेस भी शो हो रहा था और वांग जी का भी, वैसा ही कि व्यूशान उसके बैक को प्रेस कर रहा है और ऐसे कुछ कर रहा है अनप्रोप्रिएट, और ये सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। ये ट्रेंडिंग में चला जाता है पिक्चर, सब लोग गॉसिप करने लग जाते हैं ये वांग जी ना लान वांग जी जो प्लेयर। और दूसरा कोई पर्सन गया था, अरे वाह ये डॉक्टर कितना हॉट है, अरे ये ओमेगा है क्या, कुछ अल्फा बोल रहे थे, वाह अगर ये डॉक्टर ओमेगा है तो मैं हर रोज़ इस हॉस्पिटल में जाके अपना चेकअप कराऊंगा। और ऐसे ही गॉसिप चलना स्टार्ट हो जाती है, बहुत बुरी तरीके की गॉसिप चल रही थी इन दोनों के बारे में। इन दोनों को पता ही नहीं था। जब वांग जी अपना चेकअप कराने के बाद वापस आया अपने घर, उसकी असिस्टेंट फ़ोन करके कहती सर ये क्या है। वांग जी अपना फ़ोन चेक करने के बाद वो शॉक्ड हो जाता है, ये विंग और उसका पिक्चर है और इसमें प्रॉबली वांग जी का शॉर्ट्स दिख रहा है जो उसका बॉक्सर। वांग जी ब्लश करता और कहता है ये किसने पोस्ट किया, लिली इसको पोस्ट को डिलीट करो।
लिली कहती है सर मुझे क्लू नहीं मिल रहा है किसने पोस्ट किया है, या फिर हम लोग को पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा। वांगजी कहता है डिटेल में जाओ पर ये पोस्ट हट जाना चाहिए। वांगजी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था, इससे उसका करियर में बहुत ज़्यादा ही प्रेशर पड़ रहा था। सब लोग फ़ोन कर रहे थे उसको, उसके टीम मेंबर भी फ़ोन करके बोलते ब्रो ये कौन है, और वो बहुत ब्लश कर रहा था। लड़कियां जो उसकी फैंस थी वो लोग वांगजी का बॉक्सेस देख पा रही थी और कह रही थी वाह वांगजी देखो वो वांगजी का बॉक्सेस वांगजी पहना है वो, और सब लोग उसको लेके गॉसिप करने लग जाते हैं। वांगजी बहुत ज़्यादा एम्बैरेस था। और फिर जब वांगजी नेक्स्ट दिन जब डॉक्टर दिखाने जाता है, व्यूशान के पास जाता है जब उसको दिखाने के लिए, व्यूशान उसका फ़ोन वांगजी की तरफ करता है और कहता है ये क्या है वांगजी। वांगजी ब्लश कर रहा था, कह रहा है मुझे नहीं पता विंग, ये किसने किया है, ये किसका हरकत है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं इस पिक्चर को हटा दूँ। व्यूशान कहता है तुमने जानबूझ के किया ना ऐसा कि मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाए। वांगजी कहता है विंग मैं ऐसा क्यों करूँगा। विंग कहता है ठीक है तुमने नहीं किया मान लेता हूँ। तो वांगजी एक रिक्वेस्ट करता तुम्हें, मेरे ज़िंदगी से निकल जाओ, मुझे डिस्टर्ब करना छोड़ दो, या फिर किसी और को दिखा लो अपने आप को, पर मुझसे दूर रहो वांगजी, मैं जी नहीं पाऊँगा। और मेरे फैमिली तक ये बात पहुँचे उससे पहले तुम दूर रहो मुझसे। ये चीज़ मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस पोस्ट को हटाने के लिए। वांगजी अपना सर हिलाता है, उसके आँख से टीयर्स निकल रहा था। वांगजी उठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर वांगजी को दिखता है उस कॉरिडोर में कोई उसका बात सुन रहा था जो कि अभी जस्ट भाग के गया। वांगजी उसका पीछा करता तभी उसको पकड़ लेता है और वो एक लेडी डॉक्टर थी ओमिका। वो ओमिका थोड़ी ब्यूटीफुल लग रही थी, उसका हाथ शेक कर रहा था और कह रहा था मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस सुन रही थी क्योंकि तुम लोग का गॉसिप चल रहा था ना इतना सोशल मीडिया में, इसलिए मैं सुन रही थी और कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की का हाथ ट्रम्बल कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। वांगजी ऐसे उसकी तरफ सस्पिशियसली देखता और कहता है तुम हॉस्पिटल में काम करती हो और तुम विंग को जानती हो। वो लड़की थी हाँ वो हमारे सीनियर है, हम जानते हैं उन्हें, हम मुझे जाने दीजिए। वांगजी उसका फ़ोन ले लेता है, उसके फ़ोन में बार बार नोटिफिकेशन आई जा रही थी उस लड़की के। वो लड़की वांगजी के हाथ से अपना फ़ोन लेने की कोशिश करती, छीनने की कोशिश करती, पर वांगजी देता ही नहीं है। वांगजी जब नोटिफिकेशन पढ़ता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और उस लड़की की तरफ गुस्से से देखकर कहता है तुमने ये किया है, तुम्हें मैं ऐसा अरेस्ट करवाऊँगा ना तुम्हारी शायद पुश्ते भी याद रहेगी और डॉक्टर बनना तुम्हारा सपना बन जाएगा। वो लड़की ट्रम्बल करती है, कह रही थी नहीं मुझे जाने दो, मुझे माफ़ कर दो, और वो वांगजी का पैर पकड़ने की कोशिश करती है। वांगजी उसको गुस्से में ड्रैग करके ले जाता है और वो व्यूशान के सामने आके फेंकता है उस लड़की को। व्यूशान उठ गया था अपने सीट से और कहता है वांगजी क्या हरकतें कर रहे हो। वांगजी कहता है ये आपकी जो जूनियर है ना इसने ये पोस्ट किया है, और वो फ़ोन व्यूशान के सामने फेंकता है और कहता है ये देखो। व्यूशान देखता है और शॉक्ड हो गया था। व्यूशान लड़की की तरफ देखे कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुम डॉक्टर बनने का सपना देख रही हो। मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं आपसे जल्दी थी इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। व्यूशान बहुत गुस्सा हो गया था। लान वांगजी कहता है तुम्हारा नाम क्या है, अच्छा अब तो तुम्हारा ये नेम टैग पुलिस के पास जाएगा, तुम्हारा फ़ोन। और वांगजी वहाँ से निकल जाता है। व्यूशान वांगजी को जाते हुए देखता है और वांगजी के पीछे भागता है। वो लड़की अपने नीज़ में गिर गई थी नीचे और रोने लग जाती है। वांगजी के पीछे भागता है व्यूशान, क्योंकि व्यूशान को पता थी कि वांगजी को व्यूशान ने बहुत कुछ सुना दिया था। व्यूशान कहता है वांगजी रुको, वांगजी मेरी बात सुनो। वांगजी रुक जाता है और कहता है जी बताइए क्या आपको कहना है अब, और भी आपको कुछ कहना है मुझे, मैंने तो बहुत कुछ किया गलती, आपको वो भी कहना है पुरानी बात, या फिर क्या कहना है आपको मुझसे। व्यूशान कहता है मुझे माफ़ करो वांगजी, मुझे नहीं पता था कि तुमने नहीं किया, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सुना दिया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। व्यूशान की तरफ वांगजी आता है और कहता है माफ़ करूँगा, ज़रूर करूँगा, तो आप मेरे बन जाइए वापस से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब किया जो था, क्योंकि आपकी माँ ने जो मुझे बोला था उसकी वजह से मैं आपसे दूर हो गया था। व्यूशान चुप हो जाते। व्यूशान कहते क्या मेरी माँ? तभी व्यूशान शॉक था। वांगजी कहता हाँ आपकी माँ ने बोला था, इसलिए मैं आपसे दूर रहा था क्योंकि मेरे पास तब कुछ नहीं था विंग, पर अभी है मेरे पास, अभी मेरे पास दौलत है, सब है, मैं आपको टेक केयर कर सकता हूँ, मैं आपको संभाल सकता हूँ,
कोई फ्यूचर भी कर सकता हूँ। व्यूशन उसके मुंह के ऊपर हाथ रखता है, कहता है एक मिनट तुम शुरू से बताओ क्या हुआ। क्या हुआ था? व्यूशन के आइस में टीयर्स आ गए थे। फिर वांगजी जो बात उसकी माँ के साथ हुआ वो कहता है व्यूशन को। व्यूशन ट्रम्बल करता है। व्यूशन कहता है यू स्टूपिड, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अगर मेरी माँ ने ये सारी बातें तुमसे कही है तुम मुझसे आके बोल सकते थे। मैं तो तुम्हें छोड़ के नहीं गया था, हम लोग कुछ सॉल्व कर लेते। तुम मुझसे पूछते कि मुझे वो चाहिए कि नहीं। हाँ मुझे डॉक्टर बनना था, पर तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं था। तुम मुझसे बोल सकते थे ना, बात पूछ सकते ना, तो पर तुमने मुझे छोड़ दिया उस टाइम। पता है मुझे कितना हर्ट फील हुआ था। मेरी माँ ने मुझे, मैं जब रो रहा था घर में, मेरी माँ ने मुझे बोला तुमने मेरी माँ से पैसे लिए मुझे छोड़ने के लिए। वांगजी कहता है नहीं मैंने कोई पैसे नहीं लिए तुम्हारी माँ के साथ। तेरी माँ ने तुम्हें झूठ बोला विंग। मैंने ऐसा कोई चीज़ नहीं किया है जिसमें बाद में जाके मैं अपने खुद के ऊपर रिग्रेट फील करूं। विंग मैं तुमसे प्यार करता था, अब भी करता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। पर मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि तुम ही तो मेरे ओमेगा। व्यूशन उसको हक कर लेता है और उन दोनों ने नोटिस ही नहीं किया था वो लोग पब्लिक प्लेस पे थे, मीन्स हॉस्पिटल के बीच में। सब लोग उन लोग की तरफ घूर के देख रहे थे। लड़कियाँ ब्लश कर रही थी कि ये दोनों क्या कर रही है, ओमेगा और अल्फ़ा। और जो लोग उन दोनों को पहचानते थे वो लोग ऑलरेडी ब्लश और स्माइल कर रहे थे। व्यूशन कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत सोचा, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे तुम्हारे पर बिलीव करता हूँ, अब भी करता हूँ, पर डर लगता है तुम मुझे फिर छोड़ के चले जाओगे वांगजी। मुझे नहीं छोड़ के जाओगे ना? व्यूशन का बात सुन के वांगजी कहता है नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। व्यूशन रो रहा था। व्यूशन कहता है मुझे छोड़ के मत जाना वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अपनी माँ परिवार सबको छोड़ दूँगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मुझे तुम चाहिए, मुझे छोड़ना मत, मुझे डर लगता है। मैं दिखाता हूँ मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, कोल्ड हूँ, पर तुम्हें पता है ना तुम्हारा विंग कितना फ्रेजाइल है, कितना वीक है इन अंदर में। वांगजी अपना सर हिलाता है, कहते पता है, इसलिए तो डर लगता है तुम्हें कोई और ले लेगा। व्यूशन स्माइल करते कहते स्टूपिड, नहीं लेगा। और वो लड़के का क्या? वो लड़की को दिखा के तुम कहते थे कि तुम उसको डेट करो, तुमने क्या सच में उसको डेट किया था? व्यूशन का बात सुन के वांगजी कहते नहीं मैंने बस एक्टिंग के लिए उसको बोला था, वो तो मेरी बहन जैसी है। तुम्हें पता है उसका शादी भी हो गया है, उसका एक छोटा बच्चा है। व्यूशन स्माइल करते कहते हैं क्या सच में उसका शादी हो गया? वांगजी कहते हाँ, कॉलेज पास होने के बाद वो लड़की ने शादी कर ली, वो मेरा दोस्त के साथ, वो दोनों कपल है, उस दोनों का एक बेटा भी है। वो व्यूशन स्माइल करते कहते हैं मुझे छोड़ के मत जाना वांगजी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। व्यूशन रो रहा था और यहीं पे व्यूशन का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है और व्यूशन का स्टोरी दिखाया जाता है। व्यूशन जब कॉलेज आया था तब वो बहुत ज़्यादा क्यूट एंड प्यारा था। उसके ऊपर सारे अल्फास घूर के देखते थे क्योंकि बहुत क्यूट एंड फ्रेजाइल था। पर उसको प्यार हो गया किससे? उसके ही रूममेट से, जो एक अल्फा था, सब समय मस्ती करता रहता था। पर एक दिन उसको उसके टीचर से डांट पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसका पढ़ाई में फोकस नहीं हुआ। वही टीचर जो उसको कॉम्प्लीमेंट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट देता था, आज उसको सबके सामने डांटा। उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील हुआ और ये बात उसके फैमिली तक पहुंच गई। जब वो घर गया तब उसके फादर ने उसको मारा था, उसको थप्पड़ के ऊपर थप्पड़ मारा था। पर उसकी बहन उसने आके उसको बचाया था। वो और उसका भाई, उसका बड़ा भाई कह रहा था कि विभूषण तुम्हें किसने बोला है, तुम पढ़ाई के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, तुम क्या कर रहे हो? उसकी माँ उसी को डिफेंड कर रही थी, उसके फादर को बोल रही थी अब विंग अच्छे से पढ़ाई करेगा, अब हमारे आयन ऐसा कुछ नहीं करेगा। उसके फादर गुस्सा थे। यानली बार बार बोली थी माँ फादर को समझाइए, हमारा आयन मेहनत करेगा, है ना आयन? तुम तो पढ़ाई पसंद करते हो ना आयन, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? और आयन रो रहा था, व्यूशन रो रहा था। व्यूशन कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सब माफ़ कर दीजिए, मैं मेहनत करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मारिए मत। उसके फादर गुस्सा थे, उसको भी दुख लग रहा था कि उसने उसके छोटे बेटे के ऊपर हाथ उठाया, पर क्या करे? कभी भी जो बच्चे के लिए उसके घर में कभी भी कोई कंप्लेन नहीं आया, ऐसा पर्सन था वो। और फर्स्ट टाइम
व्यूशन को लेके एक कंप्लेन आया, उसके तक फ़ोन गया। तो उसका फादर गुस्सा होना बात था। उसका फादर तब एक मीटिंग में था, तब उसको फ़ोन में वो बात सुनाई दिया कि उसका बच्चा पढ़ाई में फोकस नहीं कर रहा है और एक सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। उसका फादर कैसे टॉलरेट कर सकता था? वो एक प्रेस्टीजियस फैमिली से बिलोंग करता था विभूषण, तो इसीलिए उसके फादर ने उसको एक लेसन सिखाने के लिए ऐसा किया था। विभूषण रो रहा था और तभी जब विभूषण वापस आया तो विभूषण ने कुछ शो नहीं किया वांग जी को कि ऐसा कुछ हुआ है। वांग जी के पास जब वो रहता था उसको पीसफुल होता था, एक रिलैक्स फील होता था कि उसके पास सब है, वांग जी है तो सब है। वांग जी तो एक पर्सन था जो उसको प्यार करता था, पर अचानक से कुछ दिन बाद वांग जी अजीब सा बिहेव करने लग गया। विभूषण को पता नहीं था। विभूषण उसके पास जाता था, कहता था वांग जी, पर वांग जी उसको इग्नोर करता था। वो कोई और ओमेगा लड़की का वेस्ट करता था, उसके साथ चैट करता था। जब वो बॉटल लाता था विभूषण मैच के बाद वांग जी के लिए कॉलेज में उस फील्ड के पास, जब विभूषण आता था मैच ख़त्म होने के बाद, पर वांग जी उसका हाथ से बोतल लेता ही नहीं था। कोई रैंडम लड़की लोग का बोतल लेता रहता था हाथ से, पर विभूषण का लेता ही नहीं था। विभूषण को हर्ट के ऊपर हर्ट होते रहा। विभूषण वेट करता था वांग जी का, पर वांग जी रात के भर रात अपने रूम से बाहर रहने लग गया। विभूषण को दुख होता था, विभूषण रोता था, फिर वो और सफ़र नहीं कर पाया। अगर वो अकेला रह ही रहा है रूम में तो अपने घर चले जाए। विभूषण जब अपने घर गया, जब वो रो रहा था, उसकी माँ आके उसको कुछ बात बोली, जैसे वांग जी उसके पास आया था। वांग जी ने बोला कि विभूषण के साथ वो ब्रेकअप करना चाहता है और इसीलिए उसको कुछ पैसे चाहिए, और वांग जी को उसकी माँ ने कुछ पैसे दिया क्योंकि उसकी माँ ने बोला कि वांग जी ने पैसे मांगा था। विभूषण ने बात सुन के गुस्सा हो गया। विभूषण जब उसके साथ बात करने गया इस बारे में, वांग जी ने कोई बात सुना ही नहीं। उससे पहले ही वांग जी ने बोला उसको ब्रेकअप करना है विभूषण के साथ। विभूषण टूट गया था, विभूषण का दिल दर्द कर रहा था, पर विभूषण हिम्मत नहीं हार के बोला ठीक है ब्रेकअप कर लेते हैं। और फिर अभी जब उसको सब बात पता चल गई कि ऐसा हुआ था, वो रो रहा था। वांग जी 1% भी छोड़ना नहीं चाहता था। और जब वांग जी और विभूषण फिर से रिलेशनशिप में आए तब उसके पेरेंट्स भी कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि वांग जी एक अच्छा फेमस एक फुटबॉलर बन गया था। एक फेमस उसका नाम था सब जगह में, चाइना में, फुल चाइना में उसका नाम था। वो फुटबॉल में फेमस था और तभी वो मीडिया के सामने जाके सबके सामने बोल देता है कि विभूषण मेरा ओमेगा है। और जो रूमर्स उसके बारे में फैल रही थी वो पिक्चर्स को लेके, सबको प्रूफ कर देता है कि वो मेरा ओमेगा है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ मत कोई बोलो। अगर वो देख सकता है, हाँ वो देख सकता है, अगर उसके साथ मेरा कुछ है तो हाँ है, क्योंकि वो मेरा ओमेगा है। सब लोग चुप हो गए थे और सब लोग उन लोग को शिप भी करने लग गए, क्योंकि सब लोग विभूषण इतना हैंडसम है, इतना क्यूट ओमेगा देख के सब लोग पिघल गए थे। और वांग जी भी तो इतना पॉपुलर था। और फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते और एक दिन फाइनली विभूषण का फादर विभूषण का इतना हैप्पी लाइफ देख के विभूषण का फादर भी खुश हो गया उसके बेटे के लिए। वो भी मान गया विभूषण और लान वांग जी का मैरिज को लेके, और फिर वो दोनों फाइनली उन दोनों ने शादी कर ली हैप्पीली एवर आफ्टर। तो आप लोग को ये वन शॉट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और स्टे विद मी और बताइएगा आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा टुगेदर वंस मोर। तो तब तक के लिए स्टे विद मी फंक्शन टू सी। आई लव यू गाइस।